उपनिषद आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को कहते हैं। वेद का अंतिम भाग होने से इसे वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत संबंधी श्रुति संग्रह ग्रंथों के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। ये ऐसे ज्ञान दीपक हैं जो सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक अमृतत्व का प्रकाश देते हैं और क्योंकि ये वेद का हिस्सा है इसलिए इन्हें भी अपौरुषेय यानी किसी के द्वारा ना रचा हुआ माना जाता है। और उपनिषद ही वो ज्ञान निधि है जहाँ से हमको महावाक्य प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, मतलब जो ब्रह्म को यानी परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। और जीवो ब्रह्मेव ना परा, मतलब जीव ही ब्रह्म है, जीव से ब्रह्म पृथक नहीं है। और सर्व खलविदम ब्रह्म, इसका मतलब ये समस्त चराचर जगत परमात्मा ही है। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसे शब्द भी या फिर वाक्य भी हमें उपनिषदों से ही मिलते हैं। उपनिषद परम पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली, परमार्थ को दिखाने वाली तथा परम उपकारिणी विधि कहते हैं, जिससे तत्व जिज्ञासु यानी जो लोग परमात्मा को, सत्य को, इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझना चाहते हैं उनके लिए उपनिषदों को सुनना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं धर्म अर्थ और काम मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थों में परम श्रेयस्कर मोक्ष को ही माना गया है। ये सबके द्वारा निश्चित सिद्धांत है। 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म मरण प्राप्ति रूप घोर संसार से पार होने के लिए मनुष्य को परम शांति स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त हमेशा कार्य करना चाहिए। और जो उपनिषद हैं उनका जो मेन सिद्धांत है वही मोक्ष की प्राप्ति कराना है। इसीलिए भी उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हम सबके लिए। अब अगर हम उपनिषदों की संख्या की बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि उपनिषद 108 हैं, कुछ मानते हैं कि 1008 है और कुछ तो इससे भी कई ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर हम मुख्य उपनिषदों की बात करें तो वो 11 ही बताए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन 11 उपनिषदों पे आदि शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा है। उनके नाम हैं ईशावास्य उपनिषद, केनु उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ऐसे तो हम उपनिषदों पे बहुत देर तक बातें कर सकते हैं क्योंकि उपनिषद ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर तो अनंत है, उसी तरीके से उसका ज्ञान भी अनंत है। लेकिन जितना मैंने आपको समझाया उससे मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि उपनिषद कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं उन लोगों के लिए जो परमात्मा को जानना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को एक सार्थकता प्रदान करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया ये उपनिषदों का परिचय आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।